नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक दलों और राजनेताओं द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही है। और कोई चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, कोई वादे कर रहे हैं और कोई वचन दे रहा है। लेकिन इन सबके साथ साथ चुनावी साल में मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। चाहे सत्तारूढ़ भाजपा के नेता हो या विपक्षी दल कांग्रेस के, दोनों के नेता कथा भागवत, भंडारे और तीर्थ दर्शन जैसे आयोजनों के जरिए मतदाताओं के बीच पेट बना रहे हैं। वर्तमान में जिन बाबाओं को लोग अधिक पसंद कर रहे हैं, उनकी कथा कराने की होड़ सी मची हुई है। भव्य धार्मिक समारोह के आयोजन के पीछे संस्कारों को बढ़ावा देने से लेकर कार्यकर्ताओं को संगठित करने तक के तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। वैसे तो मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियों और भाषणों का आयोजन एक आम बात है, लेकिन आजकल नेता धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रहे हैं। सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के एक भव्य आयोजन पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। यह बात अलग है कि जनता जनार्दन नेताओं को चुनाव में तथास्तु कहती है या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 6 महीने में 500 से अधिक धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। इनमें से अधिकांश कथाएं नेताओं द्वारा आयोजित कराई गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कथाएं हैं और किस किस ने कहां करवाई है। इसमें 3 कथावाचकों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा का प्रदेश की 230 में से 153 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि अधिकांश मंत्री और विधायक इन बाबाओं के दरबार में शरणागत है। साथ ही जया किशोरी की कथा सुनने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आजकल सनातन धर्म का पोस्टर बॉय कहा जा रहा है। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इनका प्रभाव बुंदेलखंड सहित अन्य इलाकों के 89 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है। कुबरेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा मालवा निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल के 91 विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसी तरह पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा पर आस्था रखने वाले ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के 59 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा हैं। इसमें से 89 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीनों बाबाओं का प्रभाव साफ दिख रहा है। दरअसल बदलते दौर में अब राजनेताओं ने सियासत में धर्म का तड़का लगाने की नई जुगत बिठा ली है। यही वजह है कि साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की बेतरनी पार करने के लिए नेता कथा के भव्य पंडाल सजा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से मंत्री, विधायकों द्वारा शिव पुराण, श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा के भव्य आयोजनों के जरिए अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को साधने के प्रयास शुरू हो गए हैं। कथा का आयोजन कराने वालों में भाजपा व कांग्रेस दोनों दल के नेता शामिल हैं। इस बार सावन के 2 माह के अंदर धार्मिक आयोजनों की झड़ी लगी रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करा चुके हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में लगाए गए दिव्य दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कांग्रेस विधायक सचिन यादव 2 से 7 अगस्त तक अपने विधानसभा क्षेत्र में आस्था यात्रा निकाल चुके हैं। 92 किलोमीटर लंबी यह यात्रा 37 गांवों से होकर गुजरी। यात्रा में उनके भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा चुके हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं की अगवानी खुद मंत्री मिश्रा ने की। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने क्षेत्र के घर घर से श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि देश अगर हमेशा चुनावी मोड में रहेगा तो धार्मिक और जातिगत मुद्दे छाए रहेंगे। ये अलग बात है कि सैद्धांतिक तौर से चुनाव में धार्मिक और जातिगत मुद्दों पर वोट मांगना
यह वोटों का ध्रुवीकरण करना न तो संविधान के हिसाब से मान्य है, न ही चुनावी कानूनों और आदर्श आचार संहिता के हिसाब से। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भारत में 1951 से लेकर 1952 के पहले चुनाव से ही कम या ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयास होते रहे हैं। चुनाव में धार्मिक प्रतीकों और पहचान के इस्तेमाल की प्रवृत्ति कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। चुनाव दर चुनाव इस प्रवृत्ति में वृद्धि ही हो रही है। प्रदेश में पिछले 1 साल से जिस तरह का धार्मिक माहौल देखने को मिला है, उससे यह बात तो साफ है कि मंत्री हो या विधायक, सभी को इस चुनाव में धर्म का आसरा है। प्रदेश में कथा और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों का सिलसिला साल भर से चल रहा है। इंदौर में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पंडित मिश्रा की शिव पुराण की कथा करा चुके हैं। इन कथाओं में मंत्रियों, विधायकों समेत भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मार्गदर्शन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया था। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराई थी। पिछले महीनों में कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में जया किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव अपने गृह नगर गढ़ा कोटा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र खुरई में और कांग्रेस विधायक नीलय डांगा अपने विधानसभा क्षेत्र बैतूल में कथा के भव्य आयोजन करा चुके हैं। जैसे जैसे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, टिकट के दावेदारों की धार्मिक आस्था भी बढ़ती जा रही है। चुनाव में टिकट पाने की चाहत रखने वाले नेता भी सावन में धार्मिक आयोजन कराने में पीछे नहीं है। इन आयोजनों का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है ताकि आयोजन में उमड़ रही भीड़ के जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्र में अपनी पकड़ का एहसास कराया जा सके। नेता केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं करा रहे हैं, बल्कि बाबाओं के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग भी करवा रहे हैं। 2018 में नर्मदा और शिप्रा नदी की सफाई को लेकर साधु संत इस बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, जिसका असर उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम आदि विधानसभा क्षेत्रों पर देखने को मिला था। इसकी वजह से महाकौशल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा भाग में कथा का बहुत ज्यादा प्रचलन है। ऐसे राजनेता अपने इलाके में प्रसिद्ध कथावाचक को बुलाकर कथा करवाते हैं। संत भागवत कथा के दौरान नेताओं का खूब गुणगान करते हैं, जिससे लोगों के बीच पार्टी और नेता दोनों का प्रचार प्रसार होता है। इतना ही नहीं, कई संत नेताओं को पार्टी का टिकट दिलवाने में भी मदद करते हैं और सत्ता में आने के बाद नेता भी संतों और कथावाचकों का कर्ज उतारते हैं। जानकार मानते हैं कि प्रदेश की 230 में से 103 सीटों पर साधु संतों और आश्रम का प्रभाव है। ऐसे में इन सीटों को अपनी जीत पक्की करने के लिए नेताओं के लिए संत और आश्रम जरूरी हो जाते हैं। कई बार नेताओं के लिए संत सीधे तौर पर वोट मांगने का काम भी करते हैं, तो कई संत अंदरूनी तौर पर संदेश भेज देते हैं। दोनों ही सूरतों में राजनीतिक दलों को फायदा होता है और जहां टक्कर कांटे की होती है, वहां पर साधु संतों की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। संत बाबा अब नेताओं के लिए राजनीतिक सुरक्षा कवच बनते जा रहे हैं। वोटर्स को साधने के लिए को लेकर टिकट में दावेदारी तक में नेताओं के लिए संत बाबा पर्दे के पीछे से मदद करते हैं। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। जी धर्मिष्ठा नमस्कार। सूरज जी, जैसा कि वर्तमान में कथाओं के माध्यम से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही सत्तारूढ़ दल कोशिश कर रहे हैं जनता को साधने की, वे इसमें कितने सफल हो पाएंगे? सूरज जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप तक सूरज जी मेरा सवाल है कि जैसा कि वर्तमान में दोनों सत्ता पक्ष जो हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही कथाओं के या फिर धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें वो कितना सफल हो पाएंगे?
देखिए धर्मेश, क्या है कि कितना सफल हो पाएंगे ये तो उस समय पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। जी लेकिन अभी एक बात ये तय है कि मध्य प्रदेश में कथाओं की बाढ़ आई हुई है। जी इंद्रदेव भले ही रूठे हुए हों जी कि जितने बारिश हमें औसत चाहिए है उतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कथाओं की बारिश हो रही है। जी गाहे बगाहे हर दिन कहीं ना कहीं कथाएं चल रही हैं और लगभग मध्य प्रदेश में पिछले 6 माह में 500 से ज्यादा कथाओं का आयोजन हो चुका है। जी इनमें अधिकांश नेताएं कथाएं, जो नेता हैं वो उन्होंने कथाएं करवाई हैं। जी और मुख्य रूप से जो कथावाचक बहुत प्रसिद्ध हैं इस समय, जी जी हम बात करें पंडोखर सरकार की, हम बात करें बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की या जी। फिर बात करें कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा की, जी तो जय किशोरी का नाम भी उसमें शामिल है। जी तो ये ऐसे लोगों को जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनको शामिल किया जा रहा है, उनकी कथाएं कराई जा रही हैं। जी यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लगभग एक कथा का खर्च जो है जी करोड़ों रुपए में होता है। बिल्कुल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों को साधने के लिए, अपने क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के लिए कथाओं का आयोजन करवाया जा जी। रहा है और करोड़ों रुपए की राशि उसमें खर्च की जा रही है। जी यहाँ एक चीज स्पष्ट है कि ये जो बाबा हैं, चाहे जी। हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें, प्रदीप मिश्रा की बात जी, करें, जय जी। किशोरी की बात करें या गुरुशरण शर्मा की बात करें, ये मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्र में असर तो रखते हैं। जी इनके शिष्य भी हैं, इनके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसी स्थिति में जहां ये लोग अपने जो श्रद्धालु हैं जो कथा सुनने आते हैं उनसे इन बाबाओं के द्वारा जी प्रचार प्रसार भी हो जाता है और जो आयोजक होता है उसकी तारीफ हो जाती है, तो जी। एक छवि का निर्माण हो जाता है। जी तो ये एक कवायद तो चल रही है। जी। इसका ये जो कथा सुनने लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ये आयोजक के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट करेंगे ये तो मतदान के समय पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है जी और इस कवायद में कोई पीछे नहीं है। जी और सभी इस कवायद में, क्योंकि यहाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको जी सूरज जी कि सामाजिक स्तर पर विभाजन जो है जी उसे खत्म करने की बात कही जाती है कि सामाजिक स्तर के विभाजन को खत्म करना है, इसलिए इस जी, तरह के जी। आयोजन कराए जा रहे हैं। धार्मिक आयोजनों के माध्यम से ये सामाजिक समरसता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। या क्योंकि जब कथा में लोग शामिल होते हैं तो वो जातिगत पूर्वाग्रहों को और शिकायतों को भूल जाते हैं। बिल्कुल सामाजिक समरसता की बात हो जाती है। बिल्कुल जी जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि कवायद की जा रही है, लेकिन कितना सफल होते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा। इस तरह के आयोजन के दौरान कथावाचकों की ओर से यजमान के रूप में पंडाल में बैठे मंत्री विधायकों को धर्म प्रेमी बताकर उनकी तारीफ के पुल बांध दिए जाते हैं, जिसका पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। चुनाव से ठीक पहले सावन के 2 महीने तो मानो नेताओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करवा रहे हैं, शिवार्चन किए जा रहे हैं और कावड़ यात्राएं निकाली जा रही है। आयोजनों में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। चुनाव में टिकट के दावेदार भी धार्मिक आयोजन कर भीड़ जुटा रहे हैं। उधर नेताओं द्वारा किया जा रहा है कथा का आयोजन कथावाचकों को भी खूब रास आ रहा है। सबसे पहले तो यह कि कथा के लिए स्टेज, पंडाल से लेकर अन्य व्यवस्थाएं आला दर्जे की रहती है, और दूसरा नेताओं के रसूख और प्रचार प्रसार पर पानी की तरह पैसा बहाए जाने से आयोजन में भारी संख्या में भीड़ जुटती है। कथा में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, जिससे कथावाचकों की ख्याति देश दुनिया में तेजी से बढ़ जाती है। अब देखना होगा कि इन आयोजनों में आने वाली भीड़ को वोटों में बदलने की कोशिश कितनी कामयाब होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।